सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उतने ही शानदार तरीके से आप लोगों ने अपना एलडीसी का पेपर वो किया होगा। एलडीसी पेपर की आंसर की मिलाने के बाद में अब आपको एक चिंता सता रही है कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे इतने क्वेश्चंस बच रहे हैं काट पीट कर, तो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है? यहाँ पर इतनी कट ऑफ बता रहे हैं, इतनी हाई कट ऑफ बता रहे हैं, तो क्या उतनी हाई कट ऑफ जानने वाली है? तो इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में मैं आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और एक बिल्कुल निर्धारित जो कट ऑफ है ना, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो अपने पास ऊपर नीचे 1-2 अंक हो सकती है, बिल्कुल वैसी कट ऑफ बताने वाला हूँ। अगर आप उस दायरे में हो तो आपको टाइपिंग की तैयारी कर देनी चाहिए। अब देखो ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो पहले अपन बात कर लेते हैं अपनी इस भर्ती के बारे में क्या है इसमें। देखो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, जो पिछले अपनी जो कट ऑफ गई थी ना, इस कट ऑफ के बारे में और इस कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, करना जरूरी भी है थोड़ी चर्चा। आपके जो कुल पद हैं वो कितने हैं भाई? सॉरी, कुल पद आपके पास 10,000 से ऊपर पद है, तो इसका मतलब पदों की संख्या बहुत है आप लोगों के पास, पद है वो काफ़ी है भाई, इतने पद बहुत होते हैं। और बात करते हैं आवेदन कितने किए गए थे, लगभग 6 लाख मान के चलो, 6 लाख पद आवेदन किए, मतलब आवेदन इनके लिए पद के लिए आवेदन किया है। और बात करें अपने पास कितने शामिल हुए हैं, तो 4 लाख यानी 4.5 लाख जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, जो तैयारी कर रहे होते हैं ना, यानी कहने का मतलब है इस एग्ज़ाम को देने वाले जितने भी हैं वो मान के चलो कि तैयारी काफ़ी कर रहे हैं, सीईटी पास किए हुए हैं और वो अपर तैयारी में लगे हुए हैं। तो कट ऑफ तो देखो हाई जाएगी, लेकिन कितनी जाएगी इसका अभी लेवल, पेपर के लेवल के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, चिंता मत करो। अब टाइपिंग के लिए कितने बुलाएंगे आप लोगों को, तो टाइपिंग के लिए आपके पास 3 गुना बुलाएंगे, तो कितने हो जाएंगे अपने पास, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने बुलाएंगे, तो 30,000 31,000 कुछ लोग हो जाएंगे, इनको बुलाया जाएगा। अब ये टाइपिंग में अपने पास 3 गुना बुलाने का मतलब है कि आपके मान के चलो कोई टाइपिंग में पीछे रह जाए और ऐसे अंकों में आ जाए, तो वो इसीलिए 3 गुना बुलाएंगे। दोनों पेपर में सबसे पहली बात देखो, कट ऑफ कहाँ नीचे रहने का विचार है, जहाँ पे नीचे रहने का विचार है ना, वो बात मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि ये एक मायना दायरा है आप लोगों के पास जो कट ऑफ को नीचे रख सकता है, इसकी बात मैं बता देता हूँ भाई, है ना। एक दायरा जो है ना वो मैं बता देता हूँ, 40% दोनों पेपर में लाना जरूरी है, तब ही आप ये मान के चलो योग्य हो। SC ST के लिए आपके पास 5% यानी 35% लाना अनिवार्य है, तो ही आप योग्य हो अपने पास टाइपिंग के लिए, अन्यथा नहीं हो। अब ये दोनों, ये जो अपने 40% का दायरा है ना, ये आपके कट ऑफ को ब्रेक लगाएगा भाई, ब्रेक लगाएगा। यही कारण मैं बता रहा हूँ कि जितनी आप कट ऑफ सुन रहे हो ना उतनी नहीं जाने वाली है, मैं देखो बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद में देखो, ये तो आपका बेसिक जानकारी हो गई। अब इसके बाद में छोटी सी बात और बता देता हूँ कि पेपर का जो लेवल है ना, ये जो पेपर का लेवल है ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है कट ऑफ को ऊंचे ले जाने में भाई। ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, मैं अभी बता रहा हूँ, इसको आप अभी दिमाग में बैठा लेना। फर्स्ट पेपर आपका इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते, मॉडरेट तक तो पहुंचा ही नहीं है ना, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में नहीं पहुंचा है वो, ये मान के चलो वो इजी से थोड़ा सा अपर लेवल का मान के चलो, बस इतना सा कह सकते हैं। तो ये जो है ना, ये आपके पास जो 150 प्रश्न हैं, इसमें से हद मारो तो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो होशियार बच्चा जो पढ़ने वाला है वो आपके पास 130 तक भी पहुँच सकता है भाई, 130 आराम से पहुँच सकता है, इतना जोर नहीं आने वाला है। अब इसमें एक गलती हो गई भाई, इसमें एक अपने पास क्या है, और दूसरा जो अपने पास है, यानी सेकंड पेपर की ओर बात कर लेता हूँ, इसकी हिंदी और इंग्लिश ये मान के चलो ऐसी आई है, अगर कोई बच्चा मेरे से 10th क्लास में पढ़ रहा था और वो क्लास ले रहा था मेरी 10th की, और मतलब ग्रामर की क्लास जो मेरी ले रहा था, तो मैं गारंटी लेता हूँ ये पेपर वो 10th का बच्चा कर सकता था, इतना इजी कैटेगरी में था। अब समस्या क्या है मैं समझा देता हूँ। अब आप कहोगे सर 10th को क्यों लेवल में लेके आ रहे हो, 10th से अलग बात करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ये दोनों चीज़ें बहुत ही सरल है भाई, ईजी कैटेगरी में रखूँगा मैं इनको। अगर मैं ये इजी कैटेगरी में रख रहा हूँ तो ये मान के चल लेना भाई, इजी कैटेगरी का मतलब है कि इसमें आपके पास जो तैयारी कर रहे थे, यानी जो तैयारी कर रहे थे ना वो, और जो नहीं तैयारी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना तैयारी,
वो दोनों अपने पास एक ही लेवल में आ गए, क्योंकि तैयारी करने वाला भी अपने पास रिस्क नहीं लेता, तैयारी करने वाला और तैयारी नहीं कर रहा है उसके लिए ईजी था, वो रिस्क भी लेता है। तो इस कैटेगरी में अगर देखें तो यहाँ से कट ऑफ है वो आपके पास हाई जाने का विचार हो जाता है। तो पेपर लेवल थोड़ा सा डाउन रहा है, इसमें आपके पास तैयारी करने वाले और नहीं तैयारी करने वाले, देखो मैं ये नहीं कहूँगा दोनों बराबर आ गए हैं, तो ये कट ऑफ को ऊंचा ले जाने वाले हो जाते हैं, ये कट ऑफ को ऊंचा ले जाने वाले हो जाते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं अपनी कट ऑफ के बारे में, है ना। ये आपके पास जो पिछली कट ऑफ है ना, ये तो आपके पास पिछली वाली कट ऑफ है। अब ये कट ऑफ मैं इससे बताऊं इससे पहले एक आपको सूचना और दे देता हूं, जो कि बड़ी खास बात है आप लोगों के लिए। इसका कारण क्या है, ये जो एलडीसी का पेपर हुआ था इसमें मैंने चलाई थी पेपर सीरीज, है ना। इसमें मैंने क्या चलाई है भाई, पेपर सीरीज चलाई थी, और उस पेपर सीरीज में से ये मान के चलो 60 to 70% जो सिलेबस है, यानी जो प्रश्न है वो उसी सीरीज में से है। और एक क्लास मैंने 1000 प्रश्नों की अपलोड करी थी, उसमें से देख लेना। अगर ये मैं वीडियो तो अपलोड है ना, अगर आपको लगे कि नहीं सर झूठ बोल रहे हैं तो वो वीडियो देख लेना। आप करंट से लेके जीके से लेके विज्ञान से लेके और गणित तक की सारी बातें मिला लेना, अगर नहीं आई हो तो। अब इसलिए मैं एक और सूचना दे देता हूं, अब आपकी होने वाली है सीईटी 2026 की परीक्षा, तो इसके लिए भी मैंने एक पेपर सीरीज शुरू की है। मैं बता देता हूं, देखो पेपर सीरीज कहाँ पे है। ये देखो पेपर सीरीज के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। ये अपना छोटा मोटा चैनल चला रहे हैं, लेकिन एक बात बता देता हूं, मेरे इस चैनल से अगर आप लोगों ने जो देखा है ना, जो ये वनपाल पेपर सीरीज का जो पेपर वो उठा के देख लेना। अब मैंने आप लोगों के लिए जो क्या है जो पेपर सीरीज शुरू की है वो कहाँ पे है, तो पेपर सीरीज की बात करें तो आपके पास ये आ जाती है, कहाँ पे भाई, ये देखो सीटी कंपटीशन क्लासेज में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको ये पेपर्स मिलने वाले हैं। इसमें अगर बात करें तो ये देखो, ये जो पेपर सीरीज है इसके क्वेश्चंस देख लेना। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चंस पढ़ने लायक नहीं है तो आप कमेंट करके कह देना सर ये आप क्या प्रश्न बना रहे हो। मेरे प्रश्नों का लेवल और आप जहाँ से तैयारी कर रहे हो वो देख लेना भाई, पता चल जाएगा। अब देखो थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है अपना, हाँ ये रही आपके पास। और इस कंपटीशन क्लासेज में मैंने सारे जो वीडियोज है ना कंपटीशन से संबंधित वो सारे अपलोड कर रखे हैं। अभी इसकी एक नई जो प्लेलिस्ट है ना वो अलग से बनाने वाले हैं, अभी ये आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये जो लक्ष्य अपने पास लक्ष्य सीईटी 2026 मॉडल पेपर सीरीज है ना, ये ध्यान में रख लेना। ये आपको सीईटी में बिल्कुल आपका मतलब नॉर्मली अगर आप ऐसे ही चलते रहे, एक क्लास रोज की देखते रहे तो आपके सीईटी क्लियर होने वाली है। तो बस ये छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता रहा था। अब बीच में आप कहोगे सर आप प्रचार प्रसार में लग गए, तो कोई बात नहीं, लोग प्रचार भी करना ही पड़ता है मुझे। अब आपकी कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। अब आपकी कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। देखो ये बात तो है कि कट ऑफ तो हाई जानी है। पिछली बार की अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो गई थी 142 से ऊपर है भाई, वो पॉइंट वाले लिखे नहीं है, 142 गई है। तो इसका मतलब क्या है, अब की बार देखो मैं कहूँगा कट ऑफ इसी के आसपास रहनी है, इससे ऊपर नहीं जानी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक दायरा बता देता हूँ, 142 144 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर आप इस दायरे में हो जो मैं दायरा बता रहा हूँ, अगर आप इस दायरे में तो टाइपिंग की तैयारी कर देना। कितनी चाहिए कि वो मैं बता देता हूँ। जर्नल ये बताऊँ तो आप लोगों के पास 131 गई थी, इसमें भी आपको क्या कर देना है 130 से 134, है ना। 134 से ऊपर नहीं जाने वाली है, ये भी नहीं जाएगी भाई। इसके बाद जो EWS है, आप ये बात आप कहोगे सर आपने कहाँ से देखा है, तो कहाँ से देखा है का पता नहीं है। उस पेपर को देखने के बाद में मुझे पता है कि कट ऑफ नीचे कौन लेके जाएगा, कट ऑफ हाई कौन लेके जाएगा। तो कहने का मतलब है आपके पास यही दायरा रहने वाला है। अगर मैं बात करूं EWS में मेल की, तो ये आपके पास हो जाती है 132 134 136 मान लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानी है। और इसमें EWS फीमेल की बात करें तो देखो इस बार इसमें थोड़ा सा जंप देखने को मिलेगा। और इसमें जंप मैं बता देता हूँ 120 to 125 जाएगी भाई। लड़कियों का कंपटीशन पक्का है, अब की बार शायद इससे के आपके बराबर भी रह जाए। मैं EWS में महिलाओं की सभी कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। कट ऑफ अब की बार महिलाओं की थोड़ा सा जंप देखने को मिलने वाला है, तो ये हो सकता है। SC की बात करें तो SC में कट ऑफ बिल्कुल या तो इसके आसपास रह जाएगी या इससे कम भी रह सकती है। तो मैं यहाँ से 117 से 122 तक ही काउंट करूँगा इसको, बस इससे ज़्यादा नहीं करूँगा।
और अगर ऐसी फीमेल की बात करें तो कट ऑफ देखने को उछाल मिलने वाला है, पक्का उछाल आएगा लड़कियों की कट ऑफ में। तो ये आपके पास 110 से 112 मान के चल लो, पक्का है, इससे कट ऑफ है, इससे ऊपर उछाला जा, और प्लस हो सकता है इसमें अपने पास 2 और 3 प्लस हो सकते हैं भाई, तो ये मत देख लेना। एसटी और इसमें बताएं तो लड़कों की कट ऑफ है लगभग वही सेम रखूंगा भाई मैं, 115 यानी 110 के आसपास से लेके 115 के आसपास बता देता हूं। और अगर एसटी फीमेल की बात करें तो इसमें कट ऑफ आएगी, और अगर बात करें तो एसटी में तो मैं ये 108 से 115 बता देता हूं इसको भी, क्योंकि लड़कियों की कट ऑफ मैं पहले बता रहा हूं भाई। और ओबीसी मेल की बात करें तो ओबीसी में आपके पास 135 से लेके 140 के बीच में ही रहने वाली है, इससे कम ही रहेगी, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकती है। और इसमें बात करें क्या ओबीसी फीमेल में, तो मैंने बता दिया भाई 130 इसमें उछाल देखने को मिल सकता है, पक्का मिल सकता है भाई। और एमबीसी की बात करें तो ये आपके पास 125 टू 120 या 138 130 कर देते हैं, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। एक दो देखो मैं ये तो शुरू में बोल दिया हूँ। और 108 ये जो एमबीसी फीमेल है इसमें मैं बताऊंगा भाई ऊपर जाएगी, पक्का जाएगी। और ये आपके पास 115 से 120 मान के चलो। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको टाइपिंग की तैयारी करनी जरूरी है। और आप कहोगे सर ये दायरा कहाँ से देखा है, कैसा किया है, तो आप ये इस दायरे में आओगे और पूछोगे तो इसका देखो किसी के पास कोई वो तो है नहीं प्रमाण, तो लेकिन जो पेपर मैंने सोल्व करवाया था उस पेपर के आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इससे नीचे नहीं जाने वाली है। और हाँ, जो मैंने बताया है उसमें से थोड़ी सी कमी होगी तो पुरुषों की कट ऑफ में होगी, बाकी महिलाओं की कट ऑफ में कम नहीं होने वाली है। अब बात बताएं आप लोगों को, तो आपके पास क्या है कि ये 200 नंबर के पर्सन 200 में से बता रहा हूँ मैं। और अब जो आप इस दायरे में आ रहे हो तो आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। और टाइपिंग के लिए बता देता हूँ भाई, टाइपिंग में क्या चाहिए आपको, 25 प्लस क्या है, रुको इसमें अपने पास है 50 प्लस 50 है भाई, है ना, 50 प्लस 50 ये हिंदी के, ये तो अपने पास हिंदी, ये इंग्लिश के लिए है टाइपिंग के। इसमें क्या होता है 25 प्लस 25 होते हैं भाई, 25 आपकी स्पीड के और 25 आपकी एफिशिएंसी यानी एक्यूरेसी के। तो ये इस तरीके से आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिएगी। तो अगर आप इस दायरे में हो तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। और बाकी जो अगर नहीं आ रहे हो तो आपको सीईटी वगैरह की तैयारी में, आगे की कंपटीशन में तैयारी में लग जाना चाहिए। और सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार पेपर सीरीज जो मैंने अभी बताई है वो शुरू कर ली है। तो बस आज के वीडियो का बस मेरा यही ध्येय था कि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन चल रहा था वो मैं दूर कर दूं। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।